नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे मित्र LT ग्रेड या UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारे इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री की क्लास कर रहे हैं और ज्योमेट्री का ये हमारा 6 पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं और उसमें लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। उसी के आगे आज का 6 पार्ट, इसमें भी जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उन सब के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जितना भी हमारा पिछला UP TGT PGT LT ग्रेड या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चन अगले 1 घंटे में हम करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आराम से और एक एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, और जब आपसे ना हो पाए तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए। इन सब वीडियोस की जो है, इन सब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज अमर्श अकेडमी, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। तो मित्रों, यहाँ पे पूछा गया है कि x का मूल्य यह है जहाँ x, -1, 2, 1 और 4, 5 बिंदु संरेख हैं। अब क्वेश्चन समझिए, ये DSSB TGT PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, 10th लेवल का बिल्कुल। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख का मतलब होता है कि 3 बिंदु जो है एक ही रेखा में है। अगर ये एक रेखा में ना होते तब इसको हम मिलाते। अगर हम 3 बिंदु अगर एक रेखा में ना होते और फिर हम इन बिंदुओं को मिलाते तो क्या बनता हमारे पास, एक त्रिभुज बनता। और उस 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो इन शीर्ष की सहायता से हम इसका एरिया भी निकाल सकते थे, लेकिन अब कह रहा है कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख में तो हम तो कोई त्रिभुज बना नहीं सकते। अगर बिंदु संरेख है तो कोई भी त्रिभुज बन नहीं पाएगा। इसलिए जो भी इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0। तो हम ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगा के उसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर 3 शीर्ष दिए हैं तो उसका जो एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है, डिटरमिनेंट से हम लोग निकालते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यहाँ से आप इसको फटाफट अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो x1, y1 हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2 और थर्ड पॉइंट x3 और y3। तो अगर इस डिटरमिनेंट में हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, x1 हमारे पास क्या है x, और y1 है -1 और ये 1 ही रहेगा। फिर है 2 1 1, उसके बाद हमारे पास दोस्तों है 4 5 और ये लाइन 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a इक्वल टू, और एरिया क्या है, 0 एरिया लेके चलना है हमको, 1/2। इसको x के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं हम लोग। अगर चाहे तो प्रॉपर्टी लगा के इसको हम 0 भी बना सकते थे, 1 1, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सीधा एक्सपेंड कर लेंगे x इस रो के अलॉन्ग। तो जब x लेंगे बाहर तो ये 4 बचेंगे। तो 1 एकम 1 और 5 एकम 5, 1 -5, माइनस का 4 बचेगा। फिर माइनस सेकेंड वाला पॉइंट लेंगे और ये पहले से माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा ये 2 4 और 1 1। तो 2 1 जा 2, -4 1 जा 4, 2 -4 तो माइनस का 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। प्लस लास्ट पॉइंट 1 है। तो अब हमारे पास जो कोफैक्टर बचेगा इसका, 5 2 जा 10 -4, 10 -4, 6 बचेगा यहाँ पे। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, इक्वल में 0 -4x -2 +6
तो ये हमारे पास प्लस का 4 बचेगा, इसको हम शिफ्ट करेंगे, या -4x को हम इधर ले आएंगे तो प्लस का 4x इक्वल टू 2 4 बचेगा, 4 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से ही इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। इसको आप लोग लगाइए और इसका आंसर फटाफट कमेंट करिए। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बिंदु 4,1 में निम्न 2 क्रमिक रूपांतरण होते हैं। एक पॉइंट हमारे पास है, देखो इसको ध्यान से, हम कोऑर्डिनेट एक्सेस पे बना रहे हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप समझ गए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो हर क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये पॉइंट लगभग 4 1 यहाँ पे होगा, 4,1 1 4,1 यहाँ पे होगा। अब इसका रिफ्लेक्शन लिया जा रहा है, मतलब मिरर इमेज लिया जा रहा है, प्रतिबिंब किसके अलोंग लिया जा रहा है, रेखा y बराबर x के अलोंग। और y बराबर रेखा x जो है ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण बनाती हुई ऐसे निकलती है, इस टाइप से। ये रेखा है हमारे पास y बराबर x। अब अगर इस पॉइंट के सामने एक मिरर रखा जाए, शीशा, ये मान लो मिरर है, तो इस पॉइंट का इमेज जो होगा, पॉइंट A का इमेज होगा, वो जस्ट इसके पीछे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा B पॉइंट पे, ये इसका इमेज बनेगा। अब जब ये इमेज बनेगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इनवर्स उल्टा हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इधर x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के जो भी निर्देशांक होंगे वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट y में कन्वर्ट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट x में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये इधर से अगर 1 2 3 4 डिस्टेंस पे था, ऊपर से 1 डिस्टेंस पे था, तो 1 2 3 4, तो 1,4 पे आ जाएगा ऐसे, और इधर से 4,1 पे था, तो सीधा क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। आगे देखिए, दूसरा भी रूपांतरण ट्रांसलेशन कराया गया है। कहा गया है अब कि x अक्ष के पास 2 इकाई दूरी से होते हुए स्थानांतरण, मतलब ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब x अक्ष की दिशा में 2 यूनिट का इसको हमें स्थानांतरण देना है, मतलब चलाना है धन x अक्ष की ओर। तो अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो यहाँ से चल के एक बार यहाँ पहुँचेगा, फिर अगली यूनिट पे यहाँ पहुँचेगा। मतलब अब इसका जो x निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और y निर्देशांक वही रहेगा, क्योंकि y अक्ष पे तो चल नहीं रहा है, चल रहा था x अक्ष पे। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 3,4, क्योंकि 1 यूनिट पहले से था, 2 यूनिट और x अक्ष पे चला, तो x अक्ष पे 3 यूनिट हो गया, और y पे 4 ही रहेगा, क्योंकि y की दिशा में चलना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल था, आसान था। एक बार अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए तो हर एक पेपर में कर लेंगे। पीजीटी पे आया हुआ क्वेश्चंस था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे पूछा गया है कि 4x + 3y + 10 और 5x - 12y + 26 = 0 और 7x + 24y - 50 = 0 इन रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु। कुछ ये 3 रेखाएं हमारे पास दी गई हैं, इनके समीकरण हैं, और एक पॉइंट ऐसा है जो इन तीनों रेखाओं से समान दूरी पर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको हम लोग आसान से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन अगर हमारी तेज है तो ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं।
कि एक ऑप्शन उठाओ और तीनों रेखाओं से इसकी लंबवत दूरी निकाल लो। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तीनों रेखाओं से तो आसानी से हम इसको निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला पॉइंट हम अगर 1, लेके चलते हैं तो तीन लाइनें हमारे पास कौन कौन सी हैं? 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन हमारे पास है 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन है 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। अब पहले a, -1 से इसकी दूरी निकालते हैं, क्या आएगी? तो ये बिंदु हमारे पास क्या हो गया? x1 और y1। और a और b कहाँ है? a और b इस समीकरण में है, जो 4 और 3 लिखा, ये a और b है, एक a है एक b है। और फॉर्मूले में ax1 by1 होता है प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a, -1 से अगर हम पहली डिस्टेंस निकालेंगे पहले समीकरण पे तो 4x, तो x1 y1 क्या है? 1, -1। a और b क्या है? 4 और 3। तो a 4 है, x1 है 1, तो 4 एकम 4, -1 है और ये है 3 और प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 11/5। अब दूसरे लाइन पे भी देख लो क्या यही डिस्टेंस सेम दे रहा है। अगर 1, 1 से दूरी निकाले हम इस पे तो 5 गुणे 1, 5 एकम 5 माइनस 12 गुणे -1, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस 26 लिखा हुआ है और बटे में अंडर रूट में बटे में आएगा 5। तो यहाँ पे देखो कुछ और आएगा, डिस्टेंस 11/5 नहीं आएगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे ऐसे ही। तो पहले समीकरण पे जब पहले लाइन पे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी तो 4 गुणे 1, 4 एकम 4 प्लस 3 प्लस 10, 4 3 7 10 17/5 आएगा। नहीं 17/5। और दूसरे लाइन पे क्या आएगा? ओ सॉरी 55 25 144। यहाँ पे कुछ और आएगा, अंडर रूट 25 प्लस 144 मिलेगा, तब भी उसके बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आया है 17/5। सेकेंड डिस्टेंस क्या आएगी? सेकेंड डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास? तो 5 गुणे -12 5 -12 प्लस 26 और अंडर रूट के अंदर 125 प्लस 44 5 4 9 4 2 6 169, 13 बचेगा, केवल 13। और ऊपर बचेगा माइनस का 7 प्लस 26 19/13। तो ये भी गलत आ रहा है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, शायद सी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करिए एक बार, फटाफट देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या आएगा? इसका पूछा गया है कि x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 रेखा की x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अवनति। अवनति का मतलब स्लोप पूछा गया है, झुकाव, इंक्लिनेशन, प्रवणता। तो ये बात आप समझ लीजिए यहाँ पे, जिन लोगों को नहीं पता है कि कोई भी अगर लाइन है हमारे पास ऐसे, तो इस लाइन का हम लोग समीकरण लिखते हैं y बराबर mx प्लस c। और ये जो c है दोस्तों, ये x अक्ष से दूरी होती है, ये पॉइंट। तो y बराबर mx प्लस c की बात करें हम, m जो है यहाँ पे m यही हमारे पास क्या है? इंक्लिनेशन है, झुकाव है, आनति है, मतलब प्रवणता है, प्रवणता। और इसको हम लोग tan थीटा में व्यक्त करते हैं।
जो भी ये m रहेगा। तो अगर हम ये सवाल ध्यान से देखें तो हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो y बराबर x प्लस 3 लिख के आएगा, ये हो जाएगा। अब x का गुणांक क्या है, 1 है। अब जो हमारे पास जनरल समीकरण था इसमें x का गुणांक क्या था, m था। मतलब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे m बराबर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, m बराबर 1। और m क्या है हमारे पास, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर अगर 1 होगा तो थीटा बराबर कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर -1 आता, m बराबर -1 होता तो थीटा हमारे पास 135 डिग्री आ जाता। ठीक है। और बाकी 100 और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन से तो कोई मतलब दिख नहीं रहा है। तो बी ऑप्शन कब आएगा, जब m की वैल्यू -1 होगी। बाकी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यही है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जो हम लोग टॉपिक लेके चले थे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये क्या होता है, ये दो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। जनरल, एक वृत्त को प्रदर्शित करे तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। अब ये समीकरण अगर वृत्त को प्रदर्शित करे तो क्या होगा आवश्यक प्रतिबंध, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है कि इस समीकरण, यह समीकरण एक वृत्त के समीकरण में बदल जाए। तो दोस्तों वृत्त का समीकरण आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण होता है। अब यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और एक्स वाई का पद भी गायब है, एक्स वाई का पद भी गायब है। तो जो जनरल इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है इसमें सबसे पहले तो a बराबर 1 होना चाहिए और b बराबर 1 होना चाहिए, तभी जाके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में बनेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एक्स वाई हमें 0 करना है, एक्स वाई हटाना है, तो इसका जो गुणांक है h वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a बराबर b होना चाहिए और साथ में h बराबर 0 होना चाहिए। वही इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। बाकी gx और fy सेम बने रहेंगे, c भी रहेगा। केवल वृत्त के लिए ये कंडीशन है कि a बराबर b और h बराबर 0। सिंपल था, ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, पीजीटी 2011 में आया हुआ है। आगे आपके आने वाले क्वेश्चन में रिपीट कर सकता है। आ जाए अपना 46 क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि यदि रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 से निरूपित एक रेखा धनात्मक अक्षों के बीच बने कोण को आधा कर देता है, तब निम्न संबंधों में से कौन सा संबंध a, b तथा h को संतुष्ट करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो समीकरण हमारे पास लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये वही जनरल इक्वेशन है। इसमें f और g क्या है, 0 है। अगर f और g 0 हो जाता है तो वो दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। वो सरल रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काट भी सकती हैं, समांतर भी हो सकती है, संपाती भी हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये समीकरण जिन दो रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है उनमें से एक रेखा पूछा गया है कि धनात्मक अक्षों के बीच बने कोण को आधा कर रही है। मतलब एक रेखा इसके बीच से जाती है ऐसे और दूसरी रेखा कहीं होगी, क्योंकि दो लाइनों का जोड़ा है ये समीकरण, तो दूसरी रेखा भी कहीं होगी इसके साथ कुछ ना कुछ बना रही होगी। मान लो ये है, तो एक रेखा जो है ये प्लस एक्स अक्ष और प्लस वाई अक्ष के बीच जो कोण बनता है 90 डिग्री का, उसको दो भागों में बांट रही है। मतलब ऊपर का 45 और नीचे का 45। तो किस कंडीशन पे ऐसा होगा, तो ए और बी को संतुष्ट करेगा कौन सा संबंध। तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा।
तो जो रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही है, इसका m का मान क्या होगा अभी बताया। अगर m1 इसकी प्रवणता हम मान ले तो इसका मान होगा 1, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। और दूसरी जो रेखा है इसकी प्रवणता हमको पता नहीं, इसकी मान लेते हैं m2। अब इस जनरल इक्वेशन के दो फॉर्मूले हमने कई बार बताए हैं कि प्रवणताओं का योग जो होता है m1 प्लस m2, ये होता है -2h/a। क्या होता है? -2h/b होता है, सॉरी ये -2h/b। और प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है m1 गुणे m2, ये होता है a/b या b/a, तो a/b होता है। अब एक की प्रवणता क्या है? 1 है, तो हम m1 की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस m2 क्या होगा? यहाँ से देखिए इस दूसरे वाले समीकरण से m1 अगर हम 1 रख दें, 1 इंटू m2 बराबर a/b, तो m2 की वैल्यू a/b मिल जाएगी। तो यहाँ हम a/b रख देंगे बराबर -2h/b। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ऊपर a प्लस b/b बराबर -2h/b। b कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस b इक्वल टू -2h। तो ये हमारे पास मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 27। ये 27 क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, फटाफट करिए सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया यह तीन रेखाएं x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर के संगामी हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। संगामी हो तो k का मान ज्ञात करना है। चलिए आंसर बताइए इसका फटाफट। पहली है हमारे पास x प्लस वाई बराबर, यह y बराबर 1, इसको हम अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे 1 तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस k बराबर 0 माइनस y। अच्छा तीसरी है, सॉरी एक सेकेंड, दूसरी रेखा है x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, और तीसरी है 2x प्लस 3y माइनस k बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं और उसको 0 कर देते हैं। ये इसका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबंध होता है कि तीन रेखाएं अगर संपाती हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। वैसे ही जैसे भी हमने पॉइंट वाला या फिर रेखीय संगामी, ये लीनियर कोलिनियर, ठीक, संरेखीय पॉइंट वाला जो भी बताया था क्वेश्चन नंबर सेकंड या फर्स्ट था, तो उसी तरह से सेम इसमें भी करना है। यहाँ पे x और y के गुणांक आपको लेना है। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है और ये c माइनस 1 है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 1, 1 और -1। दूसरा रो इसका क्या होगा, 1, -1 और -5। थर्ड रो क्या होगा, 2, 3 माइनस k। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इक्वल टू 0 हमें रखना है इसको। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि अगर हम रो 1 रो 2 को जोड़ देते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, इसको ऐड कर देते हैं तो 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, और ये +1 -1 हो जाएगा 0। इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। नीचे सेम रहेगा, 5 -1 -5, 2, 3 माइनस k। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो बचेगा माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 के, और माइनस माइनस प्लस, 5 दिए 15। 0 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 0 ही आएगा, -6 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 माइनस
और ये माइनस पहले से है, प्लस का 2, 3 2 5 आएगा बराबर 0। तो 2k प्लस 30 और माइनस 6 पंचे 30 बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब k का मान क्या होना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का था। सिंपल था, आसान था, टीजीटी 2003 का क्वेश्चन था। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी बहुत ही बेहतरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और इन्जॉय करते रहिए हर एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, इसे देखिएगा, दिया है कि एक रेखा बिंदु 1,1 तथा 2,0 से होकर जाती है। जानी है मतलब एक पॉइंट हमारे पास है 1,1 और एक पॉइंट है 2,0। तो रेखा इन्हीं दो पॉइंटों से होकर जाएगी। जाती है तथा दूसरी रेखा M रेखा L के लंबवत है। बिंदु 1,2 1/2,0 से होकर जाती है। तब रेखा LM तथा y अक्ष से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, दूसरी रेखा M रेखा L, ये पहली वाली रेखा L है और दूसरी रेखा जो है दूसरी रेखा M L के लंबवत है। कहीं पर होगी M, इसको अगर हम नीचे बनाते हैं रेखा L तो M जो है इसके लंबवत है तथा y अक्ष से घिरे हुए त्रिभुज का लंबवत है। बिंदु 1/2,0 से होकर जाती है। तो ये रेखा जो है 1/2,0 से होकर जा रही है। ये 2,0 है और ये जो है 1,1 है। अब एक y अक्ष भी बनेगा यहाँ पे, तो कुछ तिरछा बन रहा है। y अक्ष से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इसका डायग्राम सही से बना लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन के लिए आप बने रहिएगा लास्ट तक। जैसे हमारे पास ये x है और ये y अक्ष है, तो पहला बिंदु 1,1 है तो कहीं यहाँ पर होगा 1,1 और दूसरा बिंदु क्या है 2,0। तो 2,0 शायद यहाँ पे होगा 2,0। तो इनको मिलाने पर एक रेखा बनेगी और एक रेखा जो है इनके लंबवत है, जो 1/2,0 से होकर जा रही है। 1/2,0 मतलब x पे 1/2, y पे 0, ऐसे ये है। ये परपेंडिकुलर लंबवत है और यहाँ पे 1/2 होगा और ये 0 होगा। वन बाई 2,0। तब रेखा L M और y अक्ष, मतलब ये रेखा L है, ये M थी और ये y अक्ष है। तो ये हो गई L और ये हो गई पूरी M और ये हो गया y अक्ष। तो ये एरिया हमसे पूछा गया है, ये एरिया। ठीक, इसको आप आंसर निकालिए, देखते हैं क्या आता है। फटाफट करिए इसको। अच्छा, एक बात और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे रेड कलर पे ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट 1/2,0 था और जब ये y अक्ष को नीचे कट करेगी तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये 0,-1/2 मिल जाएगा। ठीक, 0,-1/2 और ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये पॉइंट C मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके 3 शीर्ष अगर पता है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो ये शीर्ष A जो हो जाएगा ये 0,2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2,0 था और 1,1 से होकर जा रहा है, तो सीधे रिफ्लेक्शन मिलेगा इसका और 0,2 हो जाएगा। ये 0,-1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी सीधी जा रही थी। यहाँ पे 1/2,0 तो 0,-1/2। अब बचता है B पॉइंट। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होंगे? तो हम L और M रेखा का पहले समीकरण निकालेंगे। किसका? L और
एम रेखा का समीकरण निकालेंगे और दोनों को हल करेंगे तो वहाँ से इसके प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। तो एल रेखा जो है, एल का समीकरण हमें निकालना है अगर, तो ये 1,1 और 2,0 से होकर जाती है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट x माइनस x1। ये फार्मूला बच्चे बच्चे को याद होगा। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अगर हम यहाँ से समीकरण निकालेंगे y माइनस y1 कितना है 1 बराबर y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 तो माइनस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, x माइनस x1 मतलब x माइनस 1। तो यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 मिलेगा। तो x प्लस y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। ये एल रेखा का समीकरण मिल गया, x प्लस वाई बराबर 2। एम रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं तो एम रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है, या फिर इसके लंबवत कह रहा है कि एल के लंबवत है, तो एल के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा? तो एम का जो समीकरण होगा वो केवल यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा, और ये एक्स वाई क्या है? ये हमारे पास पॉइंट है 1/2, 0। तो x है 1/2 माइनस 0 बराबर लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू 1/2 मिलेगी और इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। ये समीकरण नंबर 2। ये एम रेखा का समीकरण आ गया। लंबवत है, इसकी वजह से आसानी से हम निकाल लिए। ठीक है, अब दोनों को हल कर लेंगे। तो पहला हमारे पास रेखा आई थी x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरी रेखा आई है x माइनस वाई बराबर 1/2। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो y y कैंसिल आउट, 2x बराबर 2 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ढाई आएगा 2.5 5/2 और x बराबर 5/4 मिलेगा। y की वैल्यू निकालते हैं, इस वाले समीकरण से y निकाल लो तो 2 माइनस 5/4, 4 दूनी 8 माइनस 5, y बराबर 3/4। तो b कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया? x है 5/4 कॉमा 3/4। ये b के निर्देशांक मिल गए। तीनों पॉइंट के निर्देशांक पता है, अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। बटे में 4, 5/4 कॉमा 3/4। एरिया कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट का सूत्र लगा सके एरिया निकाल दीजिए। अभी वही बताया कई बार, 1/2। तो x1 y1 और 1, तो कोई भी मान लो x1 y1 और 1 मतलब 0 2 1। फिर इसको मान लो x2 y2 और 1, तो 5/4 3/4 1। फिर लास्ट है 0 कामा माइनस 1, तो 0 माइनस 1/2 और 1। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हल करने की जिम्मेदारी आपकी है, बस आंसर हम बता दे रहे हैं क्योंकि आंसर हमें पता है इसका। 25/16 आता है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा टीजीटी 2003 का आया हुआ क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ट्रिकी था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता था तभी आप कर पाते, अन्यथा आप इसको छोड़ देते। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हैं। अगर टाइम टेकन क्वेश्चन है तो आप उसको स्किप करिए, बाद में देखिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। नहीं बचता है तो इसकी जगह पे आप 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे और नंबर आपको इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये रणनीति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन करके आगे निकल जाएंगे। पूछा गया है कि एक कण 2 सरल आवर्त गति कर रहा है। एक कण 2 सरल आवर्त गति कर रहा है लंबवत दिशा में, ठीक है। दोनों गतियों में कण का आवर्त समान है, मतलब कण का जो है आवर्त काल भी समान है, लेकिन कला और आयाम अलग अलग है। कला क्या है और आयाम क्या है, उनका अलग अलग है। कण का पथ कैसा होगा? कण का
पथ कैसा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब बार बार आप पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट दिए हैं, 2 कण हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं और लंबवत दिशा में कर रहे हैं, और दोनों की गतियों में कण का आवर्त काल भी समान है, लेकिन कला और आयाम क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी की स्थिति में दोस्तों ये दीर्घ वृत्ताकार होता है, एलिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, एलिप्स इलिप्टिकल पाथ होता है, जहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है, वृत्ताकार में नहीं होगा, परवलय नहीं होगा, अतिपरवलयाकार नहीं होगा, क्या होगा, एलिप्स होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, पढ़े होंगे, तो पेपर में आसानी से इसको लगा के आ सकते थे। ये क्वेश्चन रिपीट करने के लिए इसकी 80% चांस है कि क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आधे क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास हो जाएंगे आज के, कि रेखा युग्म 2y - 4x = 5 और y + 3x = 7 के बीच का कोण क्या है। तो 2 रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र, tan थीटा बराबर क्या बताया था, m1 mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब m1 m2 कैसे निकलेगा, अभी बताया था, y = mx + c से। तो पहले वाले एक समीकरण को देखिए, 2y - 4x = 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, 2y = 4x + 5। तो यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो 2 2 = 4, यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो y = हो जाएगा 2x + 5/2। तो यहाँ से ये हमारे पास मिल गया m1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमारे पास दोस्तों क्या है, y + 3x = 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y = -3x + 7। तो यहाँ से -3 जो हो गया, ये हमारे पास क्या मिल गया, m2 = -3। अब इस समीकरण में रख देंगे कि mod of m1 - m2, तो 2 - 3, ये डिफरेंस होता है बीच में। ठीक है, 2 और 3 का अंतर, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जानते हैं आप लोग क्या होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन 1 + m1 m2, मतलब 3 2 जा 3 3 दूनी 6 माइनस का 6। तो ऊपर हमारे पास 5 आएगा, नीचे -5 आएगा, मॉड लगा है, कट के -1 आएगा और मॉड के बाहर +1 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था, पूरे पे मॉड होता है, माइनस की गिनती प्लस में चेंज हो जाती है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर रिपीट करने को मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आज का, दिया हुआ है कि रेखा युग्म x² + 4y² - 4xy = 0 के बीच का कोण। तो x² + 4y² - 7xy = 0 के बीच का कोण बताना है। यहाँ से दोस्तों a = 1 है, b = 4 है और h बराबर है -7/2। अब इन दोनों कोणों के बीच का सूत्र बताना है हमें। तो tan थीटा का सूत्र यहाँ पे होता है, ये जनरल इक्वेशन है, ax² + 2hxy + by² = 0। तो यहाँ पे tan थीटा का सूत्र होता है। सूत्र क्या मतलब, ये जो समीकरण है ये दो पेयर का, दो जोड़े का दो रेखाओं के जोड़ों का समीकरण है, मतलब पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, दो रेखाओं का समीकरण। तो इनके बीच का कुछ कोण भी होगा और वो कोण निकालने का फार्मूला बहुत आसान है। थीटा बराबर ये होता है √2 टाइम्स √h² - ab अपॉन a + b। यहाँ से आप इन दोनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं।
2√h², 7/2 का स्क्वायर करेंगे 49/4, माइनस ए बी, ए गुड़े बी तो 4 1 कम 4, ए तो a प्लस बी मिलेगा 4 और 1 5, ये tan थीटा। देखिए आगे क्या आएगा, tan थीटा बराबर 2√, इसको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ घटाएंगे तो 4 चौके 16, 49, 49 माइनस 16, 33, 33/11, 33/4 बटे में 5। तो ऑप्शन देखते रहना क्या क्या आ रहा है, 2/5। अच्छा, इस 2 को हम लोग अगर अंदर कर दें तो 4 हो जाएगा ये, तो √33/4 इंटू 4 अपॉन में 5, 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √33/5, ये tan थीटा बचेगा, और थीटा बराबर tan इनवर्स √33/5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों लाइन के बीच का कोण है, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो इनके बीच का जो कोण बनता है वो निकल के आता है हमारा इस फार्मूले के द्वारा। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। इसको आप फटाफट करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं कि इसका किसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 की तरह ही है ये आपका क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस ए बी और एच के मान आपको देख के रखना है क्या क्या हो सकता है। अगर आप समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए x² होता है तो a माइनस लेमडा है, a क्या है माइनस लेमडा, और b क्या होता है y² का गुणांक, तो y² का गुणांक केवल लेमडा है। h होता है ये 2h होता है, तो 2h बराबर है 1 माइनस लेमडा², तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस लेमडा²/2। फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें tan थीटा, तो ये हमें दोस्तों मिलेगा 2√h², मतलब ये जो बवाल है पूरे का स्क्वायर, तो 1 माइनस लेमडा² का होल स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, माइनस a इंटू बी, ए और बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लेमडा गुणे लेमडा, लेमडा² हो जाएगा, बटे में a प्लस बी, तो माइनस लेमडा प्लस लेमडा। तो कहानी यहीं से ख़त्म कि बटे में अगर 0 आया तो इसकी वैल्यू हो गई अनंत, और tan थीटा में इनफाइनाइट कितने की वैल्यू होती है, तो आपको पता है tan थीटा में इनफाइनाइट होती है 90 डिग्री की वैल्यू। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। आराम से क्वेश्चन देख के आप इसका आंसर बता सकते थे, थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत थी, आंसर आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए फटाफट। पूछा गया है यदि x² माइनस 3xy प्लस लेमडा y² 3x माइनस 5y बराबर 2 सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करती है तो लेमडा का मान क्या होगा। तो ये इक्वेशन अगर सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करेगी तो लेमडा का मान क्या होगा। तो सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करने का जो प्रतिबंध था वो क्या था आपको पता होगा, वीडियो नंबर 2 या 3 में हमने आपको कराया था कि इसकी कंडीशन क्या होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का करिए फटाफट। बहुत अच्छा बताया था कि डेल्टा बराबर
ए बी सी माइनस प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन हैं, स्ट्रेट लाइन सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करती हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्या आएगी? 0। या तो ग्रेटर देन आएगी 0 या लेस देन 1 आती है। 3 कंडीशन होती है, या तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा, या डेल्टा लेस देन 0 आएगा, या डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा। तो इक्वल जब 0 आएगा तो वहाँ पे होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यू। देखो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a बराबर क्या हो गया? 1। 2hxy का मान है -3, तो h की वैल्यू हो गई -3/2, और b की वैल्यू है लेमडा, और 2gx g की वैल्यू है 3/2, fy की gx f की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? -5/2, और c की वैल्यू क्या है? 2। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो लेमडा की वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। ए बी सी तीनों का गुणा, ए बी सी, ए क्या है 1, बी क्या है लेमडा, सी है 2, तो यह जाएगा 2 लेमडा प्लस 2FGH, FGH का गुणा, f है -5/2 और g क्या है 3/2 और h है -3/2। ये तीनों का गुणा माइनस AF स्क्वायर, a है 1, f स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25/4 माइनस BG स्क्वायर, b हमारे पास लेमडा है, g क्या है 3/2, 3 3 9/4 और माइनस CH स्क्वायर, c हमारे पास दोस्तों 2 है और h की वैल्यू है -3/2 का स्क्वायर 9/4 और इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? 2 लेमडा। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 3 तरह करना 45 प्लस 45/4 माइनस 25/4 और ये -9 लेमडा/4 और आगे मिलेगा माइनस का 9 दूनी 18/4। अब इन तीनों को देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, तो इसको फटाफट हम लोग ऐड कर लेंगे। 2 लेमडा माइनस 9 लेमडा/4 ये अलग हो जाएगा, और बाकी बाद में प्लस अपॉन में 4, ये 45 प्लस का और माइनस का 25 और माइनस का 18, तो 45 माइनस 25 माइनस 18, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा? 45 में से 25 जाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 माइनस 18 तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 2 4 1/2 आ जाएगा, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 4 दूनी 8 माइनस लेमडा/4 और प्लस 1/2 बराबर 0, तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी 2। क्या मिल जाएगी? 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये PGT 2011 का यह क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आज का। यहाँ पे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 2√2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4√2y प्लस 1 बराबर 0। फिर रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि इन दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप कहीं नोट कर लीजिए कि d बराबर 2√g² माइनस AC। ये सारे फार्मूले रटे होने चाहिए आपको, अपॉन a इंटू ए प्लस बी। फार्मूला हर एक पता होना चाहिए, तभी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। PGT 2011 के लिए क्वेश्चन है। तो a b c g सब आप देख ही पा रहे होंगे ऊपर। x का गुणांक g होता है, 2g होता है। चलिए लिख लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर 2,
h बराबर केवल √2 क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और g बराबर 2 आएगा, 4 है क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और f बराबर हो जाएगा 2√2 क्योंकि 4√2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और c बराबर यहाँ से आएगा 1। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 2√g² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस a इंटू सी, a 1 है c 1 है तो 1 हो जाएगा, अपॉन में a प्लस b, a क्या है हमारे पास 1 और 1 प्लस 2 3, तो 1 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर 1 आएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो डिस्टेंस तो 2 आ गई। केवल फार्मूला आपको पता हो तो बताओ इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा? बहुत ज़्यादा, आधा 1 मिनट, कुछ नहीं करना, बस फार्मूला आप पता होना चाहिए। जितनी जल्दी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे उतनी जल्दी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, तुरंत इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ समीकरण ax² प्लस by² प्लस cx प्लस cy बराबर 0 एक रेखा युग्म c0 इक्वल टू 0 को प्रदर्शित करता है यदि। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके टीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी में क्योंकि रिपीट करता है क्वेश्चन। अगर अब ऊपर के इक्वेशन आप देखेंगे, ठीक है, अगर ऊपर के जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको देखनी चाहिए थी। क्या चीज थी? ए और बी को ध्यान से देखते। तो जब ए और बी या ए और सी को देखते तो ए और बी में आपको एक रिलेशन मिलता कि उन दोनों का जोड़ जो है वो 0 हो रहा था। तो यहां से आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की पूछा गया है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दिया गया है, तो आप बी की वैल्यू डायरेक्ट उसका माइनस करके लगा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले का जो क्वेश्चन था इस पर थोड़ा गौर दीजिए। इसमें आपको पूछा गया था तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबंध होता है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। इसको आप हल करेंगे तो आपके पास यही आंसर निकल के आएगा, तो उसमें कोई समस्या वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ए बी x² का गुणांक a, y² का गुणांक b, cx और cy ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा a प्लस बी। और पुट किस में करना है? वही जो अभी बताया था कि डेल्टा बराबर, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 0, और डेल्टा है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। इसमें आप ए बी सी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिलेशन आपके निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए, और बी की वैल्यू क्या है? बी, एच की है 0, जी की है c/2, एफ की है c/2 और सी है 0। c0 इक्वल टू 0 दिया तो सी को 0 रखना नहीं, तो एच तो 0 पहले से ही है। अब अगर एच 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि एच आ रहा है इसमें, लास्ट वाला 0 हो जाएगा, बचेगा ए बी सी, ए और बी और सी। ए है, बी है, सी है, सी कुछ नहीं है, या फिर सी कह सकते हैं, सी रहेगा। अब यहाँ पे ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर ये आप पुट करके निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसे सॉल्व करिए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट सॉल्व करिए इसको। 56 दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण इतना एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा? तो 4x² 8xy प्लस ky²
माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर 4 है, b बराबर k है, h बराबर 4 है और g बराबर 0 है, f बराबर 0 है और c बराबर माइनस का 9 है। अब डेल्टा लिख लीजिए आप, a b c प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जी 0 है, एफ 0 है, मतलब ये 0 हो जाएगा आपका, एफ भी 0 हो जाएगा, ये पद भी 0 हो जाएगा। तो ए बी सी माइनस सी एच स्क्वायर बचेगा। ए बी सी आप करेंगे तो 4 गुणे के गुणे माइनस 9 और माइनस का सी एच स्क्वायर करेंगे तो माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा और एच स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0। तो ये माइनस की गिनती हो जाएगी, माइनस 9 चौक 36 के और 16 9 144 माइनस 144, क्योंकि 0 के उधर ले आएंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 12 3 36, 12 12 144 और 3 चौके 12। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक दोस्त से लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको तैयारी की इतनी सख्त ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे पूरा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि निरूपित रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। तो जो भी दो रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन, उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं हमको। अब सोचो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात होते हैं कि जब दो समीकरण अलग अलग लिखे होते हैं तो उनको हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाता है। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को मिक्स कर दिया गया है, या तो इस समीकरण से आप वो दो समीकरण अलग कर लीजिए या फिर कुछ और जुगाड़ लगाइए, तब जाके आपके पास आंसर आ पाएगा। अब सोचिए आपको करना क्या है, कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट, एक शॉर्टकट भी बताएंगे, फार्मूले से आप नहीं करवाएंगे, नहीं आपको करना है, एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। चाहे तो ये फार्मूला आप अप्लाई करके इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है इसको आप f मान लीजिए, फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डेल f अपॉन डेल x। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पार्शियली में होता क्या है, केवल हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, y कांस्टेंट है तो y का हम कुछ करेंगे नहीं, ना ही 5 का करेंगे, केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस 5y बचेगा क्योंकि x हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, y को भी कांस्टेंट मान लेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 का माइनस 3 रहेगा और बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि आगे 3y और प्लस 1 है तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि x नहीं है उसमें, x के अलावा y को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके साथ आप एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए इसी तरह से, तो मिलेगा, पहला 0 हो जाएगा और y का जो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन 2y स्क्वायर, ये
4y, अब फिर इसका करेंगे तो माइनस का 5x, और फिर आगे चल के +3, क्योंकि y के साथ 3 है, बाकी सब 0 हो जाएगा, बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो समीकरण को आप हल कर लीजिए, इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सही से अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो -5x + 4y ऐसे लिख सकते हैं। -5x + 4y। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो क्या जाएगा, 5 चौके 20x, -5 × 15y, -5 × 25, -5 × 15 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो 4 पंचे 20x माइनस का, और +4 चौके 16y, और 4 × 12 बराबर 0। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 9y, और ये बचेगा -3 = 0। तो यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। अब कौन सा ऑप्शन 1/3 का है, तो पहला ऑप्शन 1/3 का है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में किसी भी में y का पॉइंट रख दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी -5 × 1/3 -3 बराबर 0। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 4x - 5/3 और -3 = 0। 5 × 15 -20/3, तो उधर जाएगा +20/3, तो 4 पंचे 20, 5/3। तो ऑप्शन तो कोई मिल नहीं रहा है। x की वैल्यू जो है 5/3, y की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, एक छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y = -1/3 बचेगा। यदि हम -1/3 यहाँ पुट करते हैं तो 3 × 3 = 9, और +5 तो -4/3 आएगा, और उसके बाद 4 कैंसिल होके 1 आएगा। तो जब इसको उस साइड में ले जाएंगे तो 1/3 आएगा। तो x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू -1/3 ऐसा मिलना चाहिए था। तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 58, इसको आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। फटाफट पूछा गया है कि x² + y² - 2x - 3 बराबर 0 के वह बिंदु जहां स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों। तो इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करके देना है। वैसे तो ये क्या होगा, वृत्त होगा, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, y² का गुणांक 1 है, और h भी क्या है, 0 है। तो वृत्त होगा। वृत्त पे कोई दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर इससे मतलब जैसे ये अक्ष है, x अक्ष, और ये y। तो इस वृत्त पे दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, तभी तो दोनों स्पर्श रेखाएं x अक्ष के पैरेलल हो पाएंगी। और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। जो इसका सेंटर होगा, सेंटर से ऊपर एक पॉइंट और सेंटर से नीचे एक पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि इसका रेडियस r, ये भी रेडियस r होगा, तो टोटल 2r होगा। ये जो दो पॉइंट होंगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2r के बराबर। तो इस सर्कल का रेडियस हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, r बराबर √g² + f² - c। यहाँ पे g तो 0 है, क्योंकि y का f 0 है, और y का कोऑर्डिनेट है नहीं, इसलिए f 0 है। g है -2, तो g बराबर हो जाएगा 1। तो जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो 1² -c, माइनस है, c है -3, तो ये हो जाएगा +3, तो टोटल हो जाएगा 4 √4, तो r की वैल्यू आएगी 2। तो
टोटल ये भी 2 टोटल क्या हो जाएगा 4। तो अब इन ऑप्शन में चेक कर लीजिए किन दो पॉइंट के बीच की दूरी 4 है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, दूरी का सूत्र लगा के, ये बताने की जरूरत नहीं है, 0 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 इसमें नहीं आएगा पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं कि 1 - 1 मतलब 0 का स्क्वायर, 2 - 2 मतलब 2 + 2 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो इसके बीच की दूरी 4 आएगी। तो इस ऑप्शन में डिस्टेंस क्या आ रही है 4 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58। और भी कई तरीके हो सकते हैं लगाने के, लेकिन ये ऐसा तरीका था जो आपको सबसे आसान लगा होगा। बाकी भी तरीके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे, तो वहाँ से भी हमें आंसर मिल जाएगा। बट ज़रूरत नहीं थी निकालने की, डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, पॉइंट रख के चेक कर सकते थे, लेकिन हमने अपने दिमाग से लगाया, जुगाड़ से लगाया और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। पीजीटी 2013 का ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पूछा गया था कि उत्केंद्रता ई वाला सांको एक दीर्घवृत्त को निरूपित करता है यदि कोई भी सांको मतलब कोनिक ई की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट करेगा अगर वो दीर्घवृत्त है तो बताओ दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है। दीर्घवृत्त के लिए होता है ई इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फटाफट इसको देख लीजिए। दिया हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर b, वृत्त x² प्लस y² बराबर a² को स्पर्श करती है यदि ये कोई एक लाइन है, पैरामीट्रिक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया है जो इस टाइप का सर्कल होगा जिसका रेडियस क्या है a है। अगर ये लाइन इस सर्कल को कहीं पे टच करती है, मान लो ऐसे टच कर रही है, तो हमें ये p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि p क्या होगा। तो p बता सकते हो क्या होगा। कोई भी वृत्त पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सेंटर से उसकी दूरी जो होती है रेडियस a, रेडियस के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी जो p है, p ये मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी है। ये जो इक्वेशन लाइन का इक्वेशन दिया है इसमें जो p है ये मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये लाइन है हमारे पास और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी। और अगर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो ये उसी की त्रिज्या बन जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों क्या है a है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी p है। तो त्रिज्या और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम चीजें हैं। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि p जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। और वीडियो जो लोग अंत तक देखते हैं उनको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ। सभी दोस्तों को बाय बाय।